ओके, हाय एवरीवन। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई है। आई होप आपको ऑडिबल होगा। एक बार मैं यहाँ से देखते रहूँगा कि कितना क्लियर चल रहा है लेक्चर। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर अपलोड नहीं हुए क्योंकि दोनों लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन ही करा था, कुछ नया नहीं पढ़ा था, है ना। तो उनको मैंने अपलोड नहीं करा है। ठीक है, आज से अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर से। हार्मोनिक मीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, इधर ध्यान दो हर कोई। देखिए, ए और बी ये 2 नंबर है। अच्छा, सब कोई ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है। आपके दिमाग में घुस गया अगर तो फिर आप भूलोगे नहीं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन्स डालेंगे। फिर हम इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। दोनों में फर्क होता है। अगर आपने इनके बीच में बहुत सारे नंबर डाल दिए जो कि सारे अरिथमेटिक मीन है, तो पूरी की पूरी सीरीज एपी में आ जाएगी। अगर आपने जीएम डाल दिया तो जीपी में आ जाएगी, और अगर आपने एचएम डाल दिया तो एचपी में आ जाएगी पूरी सीरीज। कैसे? मान लो आपने क्या करा है, इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन डाल दिए, A1 A2 A3 से लेकर AN। ऐसे एन अरिथमेटिक मीन अगर आपने डाल दिए तो उसका तरीका आपको पता है, बड़ा आसान है डालना एन अरिथमेटिक मीन। कैसे डालोगे? आप कॉमन डिफरेंस निकाल दो। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सबको याद होगा। कल अपन ने, कल जो किसको खड़ा किया था मैंने कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले के लिए? तुमको ही किया था क्या? तुमको थोड़ी किया था, सुयोग को किया था ना। चलो कोई बात नहीं, आज मैं वो सब नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ही दिमाग खराब होता है, मेरा ही टाइम वेस्ट होता है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? हाँ वेदांत, याद है आपको? बताओ। b minus a upon n plus 1। ठीक है, तो b माइनस ए, है ना। कॉर्नर वाले नंबर जो होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, बीच वाले नंबर मीन्स होते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। तो यस, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। a प्लस डी करेंगे a1 आ जाएगा। फिर स्मॉल a प्लस 2d करेंगे तो कैपिटल A2 आ जाएगा, एंड सो ऑन सारे आ जाएंगे। तो आपने अगर n अरिथमेटिक, n कुछ भी हो सकता है यार, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। 20 अरिथमेटिक मीन डाला तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा, 100 डाला तो 100 हो जाएगा, वट एवर इट इज। तो अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर अपने सामने आ गए हैं, ये पूरे लिस्ट ऑफ नंबर जो है ये सबके सब अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इतने सारे नंबर अब एपी में होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं उन्हीं दो ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करता हूं, G1 G2। अच्छा, कैसे करते ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट, वो अपने को आता है ना। तरीका वी नो, कॉमन रेशियो निकाल दो और फिर उसके बाद प्रोसीड करो। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर अपन इंसर्ट करते हैं तो एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के बाद हमको जो सीरीज मिलेगी, जो प्रोग्रेशन मिलेगा वो जीपी में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज अपन ने पढ़ा था एपी और जीपी के बारे में। फिर मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया होगा एचपी के बारे में। देखो भाई, अगर हमारे पास 2 नंबर्स एचपी में हो, ठीक है, उनके सॉरी 2 नंबर है, बस एचपी में नहीं, सिर्फ 2 नंबर है, उनके बीच में मैं एन हार्मोनिक मीन डालना चाह रहा हूँ। तो एन हार्मोनिक मीन अगर डालेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन होगा H1, दूसरा होगा H2, तीसरा होगा H3, और ऐसे करते करते जो nth हार्मोनिक मीन होगा वो HN होगा। ठीक है ना। तो एन हार्मोनिक मीन अगर मैंने इंसर्ट करे तो अब ये जो मेरे सामने प्रोग्रेशन आ गया ये एचपी में होगा। ठीक है, तरीका आप डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे अपन इंसर्ट करते हैं हार्मोनिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। जैसे ही कॉमन डिफरेंस आता है, अच्छा अपने को ये a पता होगा, ये b पता होगा, और n भी पता होगा, क्योंकि कितने मीन डाल रहे हो वो तो अपने ऊपर है ना, अपने से पूछा जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस जैसे ही पता, मान लो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो a प्लस 2 करा तो पहला वाला आ गया अरिथमेटिक मीन। a प्लस 2 × 2 मतलब 4 करा तो दूसरा आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट करते हैं। ये पूरा एक समरी एक तरीके से ध्यान से देखिएगा। पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a × r। बस कॉमन रेशियो पता चल जाए, ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, फर्क पता है ना दोनों में। इसमें हर नंबर पे डी 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 ऐड होता है, प्लस होता है। इसमें हर नंबर पे कोई कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता है, a × r, फिर a × r × r, फिर a × r × r, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है। तो कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला किसी को याद है यहाँ पे? ठीक है सत्यजीत, आप बताइए। b by a to the power 1 by n plus 1। b by a to the power
1/n+1। कल ही तेजस आपसे पूछा था ये, है ना? मैंने बस पावर की चलो वही मुझे याद है। तो b पता रहेगा हमें, a पता रहेगा, तो b/a पता है, और कितने मीन डाल रहे हैं वो भी अपने को पता है, तो वो 1/n+1 करके पावर में डाल देंगे। बाय चांस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो भी डरने वाली बात नहीं है। ये है n+2th टर्म। टोटल बीच में कितने नंबर है कैपिटल लेटर में? n। ये n+1 है, n+2, तो ये n+2th टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर में, ठीक है? तो a इंटू कॉमन रेशो n+2th टर्म लिख रहा हूँ ना मैं, n+2th टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू कॉमन रेशियो की पावर में जो भी नंबर ऑफ टर्म, n+2th टर्म है तो n+2 - 1 ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये n+2th टर्म वाकई में b के बराबर है, बस आ गया आपके पास। यहाँ से आप इसको r की पावर में n+1 को क्या लिख सकते हैं? b/a, और दोनों तरफ क्या पावर रेस कर दोगे? 1/n+1 का 1/n+1 का पावर ऐसे रेस कर दोगे। क्यों करेंगे भाई ऐसा रेज अपन? क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होके कट जाएगा तो r बचेगा सिर्फ। तरीका याद होना चाहिए। आप अगर फॉर्मूला भूल जाते हो, तरीका क्या होता है, इसमें भी सेम तरीका होता है। टारगेट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? n+2th टर्म। एपी की n+2th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस जो भी टर्म नंबर है उतना -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना? और ये किसके बराबर हो जाएगा? b ही तो है n+2th टर्म। तो आप देखिए ये क्या लिखा है? n+1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू b - a। आ गया ना कॉमन डिफरेंस? b - a/n+1। तो आप कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो भूल जाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसको डिराइव कर सकते हो। तरीका याद होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन 2 सेकंड लगता है डिराइव करने में। ये सब है ना, आप लॉन्ग रन में याद नहीं रख पाओगे, सच्चाई है, भूल जाओगे, कभी ना कभी तो भूलोगे। तो तरीका याद रहेगा ना तो 2 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने, बस आ गया आपके पास कॉमन रेशियो। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन की बात करते हैं हम लोग, है ना? अच्छा, हार्मोनिक मीन की चलो बात कर ही लेते हैं। देखो यार, क्या आपको मैंने ये बताया है कि ए और बी के बीच में अपन ने n हार्मोनिक मीन डाल दी है, तो अपने पास प्रोग्रेशन कौन सा आ जाएगा? एचपी आ जाएगा। क्या अपने को एचपी आता है? नहीं आता है। अपने को एचपी नहीं आता है, हमको एचपी का उल्टा आता है एपी। ये मैंने आपको सिखाया था। कभी भी एचपी का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है कि भाई हमको एचपी आता ही नहीं है, हमको सिर्फ एचपी का उल्टा आता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्रोग्रेशन है ये भी एचपी है, तो हम इसका उल्टा कर देते ताकि उल्टा करते ही वो एपी में आ जाए। तो देखिए ए का उल्टा करा तो 1/a, उसी तरह से पहला हार्मोनिक मीन जो है h1 उसका उल्टा करा तो 1/h1, दूसरा हार्मोनिक मीन का उल्टा करा तो 1/h2, तीसरे हार्मोनिक मीन का उल्टा करा तो 1/h3, और इसी तरह से अगर लास्ट हार्मोनिक मीन का उल्टा करा तो हमारे पास 1/hn आ जाएगा। एंड दिस नाउ दिस प्रोग्रेशन विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओ 1/b आएगा, क्या चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नाइस। तो ये आ जाएंगे अपने पास सारे हार्मोनिक मीन की रेसिप्रोकल। अच्छा, अब ये जो अपने सामने लिखा हुआ है ये एपी में है, समझ आ रहा है? तो अगर ये सारे नंबर्स एपी में हैं तो ये एक्सट्रीम वाले नंबर जो रहेंगे इनको अपन एक्सट्रीम कहेंगे, और ये जो बीच वाले नंबर हो जाएंगे अब वो अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे। नहीं, ध्यान से सुनो, अब वो अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे। पहले ये h1 h2 h3 hn हार्मोनिक मीन थे, लेकिन अब ये उल्टा करने के बाद सब कुछ एपी में आ गया तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया बीच वाला। ठीक है, अच्छा। तो हाँ, अब आपको अगर निकालना है कि कैसे ये h1 पता करेंगे, h2 पता करेंगे, या 1/h1 1/h2 कैसे पता करेंगे, सेम तरीका जो यहाँ पे था वही तरीका यहाँ होगा, है ना? क्या कहा मैंने? जो ऊपर तरीका था वही तरीका नीचे होगा। कैसे? क्योंकि ऊपर अपन ने क्या करा था, अरे एपी में अगर रहता था तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये कैपिटल A1 आ जाएगा, फिर इस कैपिटल A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, कैपिटल A2 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे अरिथमेटिक मीन थे। और अभी ये सब भी अरिथमेटिक मीन में है, तो हम लोग वही तरीका फिर से अपनाने वाले हैं। द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल लेंगे आराम से। निकाल लोगे क्या? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? यहाँ पे ये सबके सब एपी में है, सबके सब एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? हाँ, क्या बात है तेजस, हम तो दिमाग लगाने लगे यार, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या करेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस 1/b, मतलब b - a, मतलब लास्ट टर्म b होता है, फर्स्ट टर्म a होता है। यहाँ पर लास्ट टर्म b नहीं है, 1/b। ये देखना, अरे एचपी तो आते नहीं अपने को, एचपी को देखा मत करो, हाँ, सिर्फ उल्टा एचपी का जो कि एपी होता है। तो 1/b माइनस पहला टर्म दैट इज 1/a
अपॉन जितने हार्मोनिक मीन आपने बीच में घुसाए है उतना +1। कितने हार्मोनिक मीन है? 1 2 3 से लेके n तक। यहाँ पे भी गिनोगे तो भी n ही आएगा क्योंकि उन्हीं का उल्टा है। तो ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। जैसे ही आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप क्या करोगे, 1/a में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 1/h1 आ जाएगा। 1/h1 आ गया तो h1 भी आ गया ना। अरे 1/h1 आ गया तो उसका उल्टा कर दो, 1/h1 आ गया। उसी तरह से आपको अगर 1/h2 निकालना है तो वो भी निकाल लोगे, 1/h3 भी निकाल लोगे, 1/hn भी निकाल लोगे। ठीक है। मैं आपसे अगर नॉर्मली ऐसे पूछता हूं कि आप 9th हार्मोनिक मीन निकाले, 9th, तो कैसे निकालोगे? देखो फर्स्ट हार्मोनिक मीन में क्या करना है, 1/a प्लस d। ओरली ध्यान से एकदम है ना, कंसंट्रेशन के साथ सुनना। 1/a1 में क्या करेंगे अपन, 1/a1 में एक d ऐड करेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन आ जाएगा। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल आएगा बट आ जाएगा। फिर 1/a1 में 2 बार d ऐड करेंगे, एक बार करेंगे तो ये आएगा, फिर एक और बार करेंगे तो 1/h2 आएगा। तो 2 बार ऐड करेंगे तो सेकंड वाला हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल आ जाएगा। 3 बार डी ऐड करेंगे तो थर्ड वाले हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो 9th हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल निकालना है तो 9d ऐड करना पड़ेगा। यू कैन डू इट। आप आराम से सारे हार्मोनिक मीन जो आपसे पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सारे अरिथमेटिक मीन का सम क्या होता है, सारे ज्योमेट्रिक मीन का सम क्या होता है और सारे हार्मोनिक मीन का सम क्या होता है, ये निकालना है। हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम, हार्मोनिक मीन का सम तो हम निकालते ही नहीं ना, याद है? हार्मोनिक मीन ये तो हम छूते ही नहीं है, हमको ये h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस hn पूछेगा ही नहीं। हार्मोनिक मीन का सम पूछेगा ही नहीं, हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम पूछेगा हमेशा। ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं इन दोनों के फॉर्मूले लिखता हूँ क्योंकि हमको ये याद ही होगा होपफुली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे अरिथमेटिक मीन के सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, कल ही डिस्कस किया था, परसों भी किया था, है ना? बताओ सर, n in bracket a plus b by 2। क्या बात है, n इंटू ए प्लस बी बाय 2। आज अपना 7th डे है रिवीजन का। मैंने 10 डे आपको रूल बताया था ना, 10 डे रूल। एक ही टॉपिक को 10 दिन लगातार पढ़ोगे अगर तो 5-6 दिन तो आपको याद हो ही जाएगा, और 10वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा आसान है। लेकिन उसमें भी आपका जो रेगुलरिटी डिसिप्लिन है वो डिपेंड करता है, वही कितना रेगुलर हुआ। ये आ गया सम ऑफ n हार्मोनिक मीन। अच्छा यहाँ पे अपन ज्योमेट्रिक मीन का सम नहीं निकालते, क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक मीन में g1 g2 g3 gn सबका प्रोडक्ट जो होता है वो निकालते हैं। तो सम यहाँ पे मैंने ये इसको ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा स्टाइल मार के, समेशन ai, है ना, डरना मत। समेशन ai का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। क्या आप है ना i की जगह 1 डालोगे, a1 आ जाएगा। i की जगह आप फिर नेक्स्ट 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक नंबर डालते जाओगे। 1 के बाद 2 डालोगे तो a2 आएगा, फिर 1 के बाद 3 डालोगे तो a3 आएगा। और ये समेशन का मतलब होता है कि जब जब अपने i का वैल्यू पुट करा, 1 पुट करा, फिर उसके बाद प्लस सिंबल लगाओगे। समेशन का मतलब सम का सिंबल लगाओगे। तो वो क्या लिखा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 टिल an, सबका सम जो है वो ऐसा होता है। इसको अगर मैं अच्छी भाषा में बोलूं, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने जितने अरिथमेटिक मीन अपन ने डाले हैं दैट इज n इंटू a प्लस बी बाई 2। मतलब क्या है, कॉर्नर वाले जो नंबर्स है ना उनका एवरेज, या उनके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन, दो नंबर के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उनका एवरेज। ठीक है। तो ये आ जाता है सम। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन में सम की बात नहीं करते, हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। भाई i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, और ये हो जाएगा आपके सामने, सॉरी ai नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अपन gi लिखेंगे। पाई का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। पाई का मतलब ज्यादा टेंशन मतलब प्रोडक्ट होता है। i की जगह 1 डाला g1 आया, फिर पाई मतलब प्रोडक्ट तो इंटू लगाएंगे, फिर i की जगह 2 डालेंगे g2 आएगा, फिर इंटू लगाएंगे। इंटू क्यों? क्योंकि पाई कह रहा है कि इंटू लगा। g1 इंटू g2 इंटू g3 से लेकर gn तक का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, किसी को याद है? अंडर रूट ए बी रेज टू द पावर n। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपने को क्या पता चल गया, सारे अरिथमेटिक मीन का सम, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट और सारे हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम अब निकालेंगे। हार्मोनिक मीन का सम नहीं निकालेंगे, हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम निकालेंगे। मतलब h1 प्लस h2 प्लस h3 से लेकर hn अपने को नहीं निकालना है, हमारी औकात के बाहर है। हम उनका रेसिप्रोकल का सम जरूर निकाल सकते हैं और वही अपने से पूछा जाएगा। चलिए, तो सारे हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, सिग्मा या समेशन, ऐसा लिख रहा हूं मैं, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n और 1/hi। सोच कर देखो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आपने i की जगह 1 डाला तो क्या है आपके पास 1/h1,
है ना, फिर समेशन मतलब प्लस, फिर आई की जगह 2 डाला तो क्या आया 1/h2, है ना, आई की जगह 1 डाला तो 1/h1 आया, लेकिन समेशन का सिंबल लगा इसलिए सम करेंगे, फिर आई की जगह 2 डाला तो 1/h2 आया, फिर समेशन का सिंबल है, आई की जगह 3 डाला, ऐसे ऐसे करके आपको आई की जगह n तक डालते जाना है, तो ये सारे आ जाएंगे आपके पास। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल हार्मोनिक मीन क्या होगा वो अपने को डिस्कस करना है। अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस जो है आई होप आपने लिख लिया होगा, इन केस आपने नहीं लिखा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस थोड़ा 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1, ठीक। चलिए, तो सम ऑफ ऑल हार्मोनिक मीन क्या होता है, n इंटू 1 अपॉन सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। मैं ही बता देता हूँ आपको, है ना, आपको भी याद आ जाएगा, ये अपन ने पढ़ा था n/h या n इंटू 1/h, भूल जाओगे अगर तो बार बार उसको 10 दिन तक पढ़ना है। अगर वो एपी में है तो उसका ही कॉमन सम ऑफ ऑल द एपीज का फार्मूला हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं यार, बिल्कुल, या तो ऐसे करो, या तो आई विल कम टू दैट, या तो आप क्या करो कि ये सारे एपी में है तो एपी का सम वाला फॉर्मूला लगा दो, खत्म, या एम के सम का फॉर्मूला एम। अब देखो ये 1/a1 और 1/b1 के, सॉरी 1/a और 1/b के बीच में क्या लिखे, सारे अरिथमेटिक मीन लिखे ना, अब कायदे से तो अभी अरिथमेटिक मीन हो गए उल्टा करने के बाद, तो अरिथमेटिक मीन का सम क्या होता था, n इंटू एवरेज ऑफ पहरेदार, कॉर्नर वाले जो पहरेदार उनका एवरेज, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो n इंटू कॉर्नर वाले नंबर जो है दैट इज 1/a1 और 1/b, सॉरी 1/a1 नहीं 1/a और 1 प्लस b, 1/a प्लस 1/b का एवरेज, दो नंबर्स का एवरेज मतलब क्या होता है उनका सम बाय 2, खत्म, ये एकदम। हाँ सर वैसे भी वो 1/h ना, तो a plus b होगा तभी भी कोई फायदा नहीं होगा, मतलब वैसे भी वो 1/h1 1/h2 है, तो जब we can use the formula a plus b, a प्लस b बाई 2, हाँ वैसे तो use कर, अरे ये वाले इसमें देख रहे हैं अपन, इसमें नहीं देख रहे, ये इसको देख रहे हैं अपन, ये पूरा जो है प्रोग्रेशन ये एपी में है ना, तो हम इसको देख रहे हैं, ये एपी में है अगर, तो इसमें ये कॉर्नर वाले नंबर जो है वो 1/a1 और 1/b1, 1/a और 1/b है, इसमें कॉर्नर वाले नंबर 1/a और 1/b है, ए और बी नहीं है, ये आप ये मत देखो, ये देखो हम लोग रेसिप्रोकल का सम निकाल रहे हैं, ये सारे अरिथमेटिक मीन 1 अरिथमेटिक मीन 2 अरिथमेटिक मीन 3 जैसा हो गया, तो सारे हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन कहला रहा है, तो हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम निकालना, या ऐसा बोलना कि 1/b और 1/a में उनके बीच में जितने भी अरिथमेटिक मीन है उनका सम निकालना, दोनों एक ही बात है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, दो नंबर के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे दो नंबर के बीच, हाँ बहुत बढ़िया है ना, तो कैपिटल एच का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दो नंबर्स के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको पूरा अच्छे से, ये जो आपके सामने लिखा है ना अभी व्हाइट बोर्ड में, दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ ऑल द मीन्स, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको पूरा लिख के रखना है अच्छे से, और इसका तो मैं अभी फोटो भी ले लेता हूँ क्योंकि मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। वेटिंग रूम में कौन है? हाँ, अब मैं आपको एक और चीज इसके बाद बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक या तो लिख लो या तो फिर वेट फॉर मी टू पोस्ट इट इन द ग्रुप, व्हाटएवर सूट्स यू वेल। ओके, अब अपन एक और चीज देखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर? कोई डाउट किसी? कुणाल, कोई दिक्कत? तेजस, भूल जाओगे तो क्या, कैसे याद करोगे? वेदांत, कोई डाउट? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग तो उलझेगा हल्का हल्का, बट मेरे ख्याल से इतना भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, सब क्रिस्टल क्लियर, आपको एम का एम में, जीएम का जीएम में, एचएम का एचएम में समझ में आ गया होगा। हाँ, एचएम में और एम में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है तो वहाँ दिमाग थोड़ा सा उलझ जाता है, एचपी को जब भी उल्टा करते हो दिमाग थोड़ा सा है ना कंफ्यूज होता ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये लेक्चर कर रहे हो अटेंड पक्का? ये तो देखो आपकी जिम्मेदारी है, लेक्चर मिस करोगे आपको ही लोड आएगा, किसी की भी शादी वादी हो तो दिन में तो लेक्चर देख ही सकते हो, है ना, वट एवर इट इज, मतलब
नहीं भी देख पाए तो भाई बाद में देख लो, है ना। आपको करना ही पड़ेगा अटेंड, क्योंकि फिर क्या लेक्चर मिस हो गया तो वो आपको कोई नहीं कवर करा पाएगा। दैट इज अप टू यू। अच्छा चलो, हाँ भाई सब लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें एक और पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप। सर एजीपी का एजीपी का कुछ नहीं होता है, एजीपी में कोई भी मीन नहीं आता है, ठीक है। इसको इसके नीचे लिखना ना, दिस पार्ट मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते थोड़ा सा, इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। एक तो मैं राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कुछ कुछ लिखूंगा। सारे हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम मैंने यहाँ लिखा है। क्या होता है? n इंटू 1/h या n इंटू 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b/2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आपको कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं बोलेगा कि h1 h2 h3 hn तक का सम निकालिए, बिल्कुल नहीं बोलेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का सम ही बोलता है और उतना ही आपको पता होना चाहिए बस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैं आगे चीज बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली ऐसी चीज है जो दिमाग को कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकती है, ज्यादा नहीं। ये तो होता है कि दो नंबर्स के बीच में आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा, दो नंबर दिए अपने को ए और बी, है ना, उनके बीच में आपने 10 अरिथमेटिक मीन डाल दिए, या 20 अरिथमेटिक मीन डाल दिए, या 30 अरिथमेटिक मीन डाल दिए। आ रही बात समझ में? तो वो सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना या ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना हमको आता है। लेकिन आपको साक्षात रूप से बहुत सारे नंबर अगर दे दिए जाए, है ना, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं, एक तो होता है कि जो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, और एक होता है नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना, ठीक है। ये होता है इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन, यहां पे लिखेंगे अपन इंसर्टिंग मीन्स, इंसर्टिंग मीन्स, और एक होता है फाइंडिंग मीन्स। फाइंडिंग मीन्स, ये फाइंडिंग मीन्स का जो मतलब है वो मैं आपको सिखाता हूं। अभी हम लोगों ने सीखा है, बट मैं आपको बस डिफरेंशिएट कराना चाह रहा हूं कि दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। अच्छा, क्या आपने ये चीज पढ़ी थी जब मैंने पढ़ाया था एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम? कौन है भाई, गधा है क्या कोई? हाँ, गाय है क्या? गाय ऐसे चिल्लाती है? क्या? अच्छा, गला खराब होगा गाय का। बड़ी इरिटेटिंग आवाज है। चलो देखो देखो देखो, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लिखा हुआ है, तो अपन क्या बोलते थे? कोई भी दो नंबर के लिए या दो से ज्यादा नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। कोई भी दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए। अब वो नंबर, अच्छा देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन मैंने कराए थे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के, तो याद है आपको क्या करा था अपन ने? दो नंबर्स की बात करें अगर, तो कोई भी दो नंबर हो, उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस b/2, है ना, और उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab। ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। अच्छा, अगर मैं तीन नंबर्स की बात करता हूं, कोई भी तीन नंबर a b c, तो तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता था? a प्लस b प्लस c/3। जितने नंबर है उतना डिवाइड बाय 3। अच्छा, अब है ना, इसमें जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, इसमें जरूरी नहीं है कि a b और c तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तीनों एपी में हो, ये जरूरी नहीं है अगर आपको उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। हम यहाँ पे फाइंडिंग मीन कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंसर्टिंग मीन्स कर रहे थे। दोनों में फर्क होता है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज। दो नंबर के बीच में मीन्स इंसर्ट करना या बहुत सारे नंबर्स का मीन निकालना, वो एक अलग बात होती है। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब अपन कक्षा 8वीं या 9वीं में थे, हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में अपन ने बहुत सारे नंबर्स का एवरेज या मीन निकालना सीखा था, याद है? पूरी क्लास का मीन स्कोर निकालते थे, तो कैसे करते थे? जितना स्कोर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, वही करते थे ना। तो वो होता है फाइंडिंग मीन, है ना। दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मीन फाइंड करना मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी, समझ रहे हो ना, जितनी भी एंटिटीज है। अच्छा, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जितने भी मैं नंबर्स ऐड कर रहा हूँ वो सारे एपी में हो। अगर मेरे को अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो स्कोर, अगर मैं पूरी क्लास का टोटल स्कोर निकाल रहा हूँ, एवरेज स्कोर, जरूरी नहीं है कि स्कोर एपी में हो तो ही मैं अरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूँ। भाई ऐड करके डिवाइड बाय कर दो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है।
तो मैं वही बताऊंगा फाइंडिंग मीन्स। अगर अपने पास A1 A2 A3 से लेकर An इतने सारे नंबर है और इनका अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन इनका अगर आप निकालोगे ना, तो देखो फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, फाइंडिंग देयर एवरेज, है ना। तो अरिथमेटिक मीन अगर आप निकालोगे, अरिथमेटिक मीन अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा, सबका सम A1 A2 A3 से लेकर An और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, n। फर्क समझ में आ रहा है आपको, दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना और बहुत सारे नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, दोनों में फर्क होता है। इज दैट ओके? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं आखिरी तक कि सर मीन निकालना और मीन इंसर्ट करना ये क्या है, अलग अलग है क्या? अलग अलग है भाई, दोनों एकदम अलग अलग है ना। मीन निकालना मतलब वो जो बचपन की स्टैटिस्टिक्स है क्लास 9th वाली, मेरे को अच्छे से याद है 9th में पढ़ाया था हमें, तो स्टैटिस्टिक्स में पहली बार जो मीन का डिस्कशन होता है वो क्लास 9th में होता है, तो वही वाली स्टैटिस्टिक्स है। आगे बढ़ते हैं, तो अरिथमेटिक मीन अपन ने निकाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सेम सेट ऑफ, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिखिए एग्जांपल, अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 5 15 3 and let's say 29, इन सबका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन सबका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 1 2 5 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 29, कितने नंबर है टोटल, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये इन सबका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर है क्या? सबका अरिथमेटिक मीन ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है क्या? इतना भी नहीं हो रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, लेकिन थोड़ा सोचने में आ रहा होगा कि हाँ यार ये दोनों अलग अलग है, ये हमने सोचा नहीं था, है ना। तो ये अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। अब अपन निकालते, ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना और उनका जियोमेट्रिक मीन निकालना। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे नंबर्स का, जैसे कि अगर मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है और An है, इन सबका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा? तो प्रोडक्ट कर देते A1, प्रोडक्ट मतलब सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया मल्टीप्लाई, और कौन सा रूट लेंगे आप, जितने नंबर्स है उतना nth रूट, तो n नंबर है तो nth रूट, 3 नंबर है तो थर्ड रूट क्यूब रूट, 4 नंबर है तो फोर्थ रूट, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखिए आप, जियोमेट्रिक मीन ऑफ वही सारे 1 2 5 15 3 29, ठीक है, थोड़ा देखने में अजीब है बट क्या करें, जियोमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ये क्या आ जाएगा आपके पास, सबका प्रोडक्ट 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 29, कितने नंबर है, 6, तो 6th रूट आ जाएगा। यहाँ तक लिख के रखो प्लीज। अच्छा, अब हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक
मीन। अब हार्मोनिक मीन भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। बहुत सारे नंबर है अपने पास, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, उन सबका हार्मोनिक मीन जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है ना, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना और हार्मोनिक मीन फाइंड करना। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, फर्क है ना। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जिन नंबर का जीएम निकाल रहे हैं वो सारे जीपी में हो। हाँ, कुछ भी रैंडम नंबर हो सकते हैं, आपको उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना मतलब प्रोडक्ट और उतना nth रूट खत्म। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन निकालने का जो तरीका होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको एकदम एक बार में आप याद रखेंगे। अगर मेरे पास यही नंबर से A1, A2, A3 से लेकर AN तक, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास n नंबर्स है और उनका हमें हार्मोनिक मीन निकालना हो, क्या निकालना, हार्मोनिक मीन, तो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले, हाँ एग्जैक्टली, हम लोग क्या करते हैं, इनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा मैं इसका तरीका लिखता हूँ ना, नहीं एपी, फिर वही बात, मैंने क्या बोला, जीएम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर जीपी में हो, एएम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर एपी में हो, तो एचएम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर्स एचपी में हो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ये सारे नंबर एचपी में ही होने चाहिए, लेकिन हाँ तरीका वैसे ही रहता है थोड़ा थोड़ा। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका रहता है। तरीका ये रहता है कि आप इनको उल्टा करेंगे, फिर उन उल्टे नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। क्या कहा मैंने? उल्टा करेंगे, नहीं नहीं दिमाग में नहीं घुस रहा, अच्छे से सोचो, उल्टा फील करो सबका। A1 का उल्टा क्या है? 1/A1, A2 का उल्टा 1/A2, A3 का 1/A3, AN का 1/A1, सारे नंबर को उल्टा किया। उल्टा करने के बाद जितने भी नंबर से सबका एवरेज लिया और फिर से उल्टा किया, समझ रहे हो? उल्टा करा, एवरेज लिया, फिर से उल्टा किया। एवरेज को उल्टा मतलब पहले जैसे ना एपी में कन्वर्ट किया फिर से उसका एपी का फिर एपी। हाँ कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फीलिंग वैसे ही है ना। अभी मैं बता रहा हूँ लिख के, टेंशन मत लो। पहले अपन ने उल्टा करा, तो उल्टा किया तो क्या आ गया अपने पास? A1 का उल्टा, A2 का उल्टा, A3 का उल्टा, और लास्ट में क्या आ गया? AN का उल्टा। इन सब का अपन ने एवरेज लिया, तो ये जितने भी नंबर है, A1 नंबर है तो 1/A1 भी तो नंबर है भाई, उसने क्या गुना किया है, वो भी नंबर है। A2 नंबर है तो A1 1/A2 भी कोई ना कोई नंबर होगा, और 1/AN भी कोई ना कोई नंबर होगा। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? ये n नंबर्स हो गए। इनका एवरेज लोगे आप, ठीक है, इनका एवरेज लोगे, और ये जो एवरेज का कुछ वैल्यू आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, इसका फिर से उल्टा करोगे। ठीक है, प्रोसेस आसान है, उल्टा करके एवरेज लेना है और फिर से उल्टा करना है। उल्टा एवरेज उल्टा, समझ आ रहा है? उल्टा एवरेज उल्टा, आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा ये, लेकिन उल्टा करा, एवरेज लिया, तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन नहीं है ना, ना ना, दिस इज नॉट हार्मोनिक मीन, इसका फिर से उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा ना वो हार्मोनिक मीन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका उल्टा क्या होगा कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और ये पूरा जो न्यूमरेटर है ना बड़ा सा, वो नीचे आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर ऊपर आ गया और ये न्यूमरेटर अब नीचे आ गया, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 टिल 1/AN। ये जो है ना, दिस इज हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं इसको एग्जांपल के थ्रू अभी और क्लियर कर दूंगा। यहाँ नीचे तक दिख रहा है क्या? हाँ, ये नीचे तक दिख नहीं रहा है ना। पहले लिखो यहाँ तक, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। देख लो भाई इसको ना अच्छे से, ये ऐसा लिखा हुआ है। सॉरी, अभी ठीक है। अब यार एग्जांपल देखोगे तो ही थोड़ी फीलिंग आएगी। ये मिटा रहा हूँ मैं, इसका काम हो गया यार, ये मिटाना नहीं था वैसे तो, चलो ठीक है। इसका जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो आई विल प्रोवाइड यू दैट।
देखो भैया अभी एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं आपको अगर सबसे पहले वही सेट ऑफ नंबर्स देता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 to 5 15 329, इनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले उल्टा फिर एवरेज फिर उल्टा। यहाँ लिखेंगे आप, है ना, उल्टा एवरेज उल्टा लिख के रखना, हिंदी में लिखना या इंग्लिश में लिख लेना। तो सबसे पहले मैंने सबका उल्टा करा, 1 by 1 का उल्टा 1 by 1, 2 का उल्टा 1 by 2, 5 का उल्टा 1 by 5, 1 by 15, 1 by 3 और 1 by 29, है ना। 1 का उल्टा 1 by 1, फिर कितने नंबर है, 6 है। तो उल्टा करके, अभी ये HM नहीं है, उल्टा करा, एवरेज लिया, फिर उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, 6 upon 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 5 plus 1 by 15 plus 1 by 3 plus 1 by 29। ये आ गया आपके पास हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल दीज नंबर। इन सब नंबर का मीन आ गया, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? तो अगर मैं आपको इसका, अब ये हो गया अपना पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। मीन इंसर्ट करना और मीन फाइंड करना दोनों में फर्क होता है, वो समझ में आ रहा है क्या? वीडियो लैग हो रहा है क्या? एक बार ऑनलाइन वाली जनता प्लीज मुझे बताए। यस सर। मेरे ख्याल से लैग तो हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो 2-3 मिनट रुक जाओ, अपने आप इट विल बी बैक। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, अब मैं कोई भी दो नंबर्स की बात करता हूं ना, और मोर एग्जांपल्स लिखेंगे ऑन हार्मोनिक मीन। इसके लिए थोड़ी और एग्जांपल्स की जरूरत होती है। मोर एग्जांपल्स ऑन हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। हार्मोनिक मीन में और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप देखें। फर्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल 2 बोलो इसको। मान लो आपको बोलता है कि फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ, कोई भी दो नंबर बोलिए मेरे से, 2 and 5। 2 और 5 का हार्मोनिक मीन निकालना है आपको। तो कैसे करेंगे आप, उल्टा करेंगे इन दोनों को। इनके, सुनो मेरी बात हर कोई, 2 and 5 के बीच में हार्मोनिक मीन नहीं डालना है, हाँ, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो क्या करेंगे, उल्टा किया, एवरेज किया और फिर से उल्टा किया। तो पहले कर देते हैं अब इसको, है ना, देख ही लेते हैं कि क्या आएगा आज। तो 1 by 2 और 1 by 5 का एडिशन क्या करेंगे, एलसीएम 10 ले लेंगे। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 5 + 2 क्या होता है, 7। तो 7 by कितना आ गया, 5। ओहो, ये काट दिया तुमने 2 और 10 को। ये 2 by 1 है, 2 by 1 उचक के जाएगा तो 1 by 2 बनेगा, है ना। पूरे बचपन के कंसेप्ट हिले हुए तुम्हारे। तो 7 by 20 आएगा। उल्टा करके एवरेज लिया अभी अपन ने, फिर से उल्टा कौन करेगा, अपन ही करेंगे। तो अब उल्टा किया अपन ने, तो हार्मोनिक मीन आएगा हमारे पास क्या, 20 by 7। उल्टा करना है, एवरेज लेना है। हाँ, इसलिए तो कैलकुलेशन है, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस। फिर उल्टा करके एवरेज लिया, फिर उल्टा किया, उल्टा करके एवरेज लिया, फिर उल्टा किया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको 3 नंबर से देता हूँ, 2, 3 और ये तो वैसे भी HP में है ना। चलो 2, 3, 6 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका अगर आपको HM निकालना है तो कैसे निकालोगे, HM निकालने के लिए आप इनका उल्टा करोगे, है ना, एवरेज लोगे, है ना, फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे तो HM आ जाएगा। देखते हैं इसका एडिशन क्या हो जाएगा बेटा, 6 आएगा और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3। काट मत देना इसको तेरे से ना, 3 दूनी 6 करके। ये 3 by 1 है, वो उल्टा होके 1 by 3 जाएगा, ठीक है। 6 by 6 अपॉन क्या है, 6 by 6 इंटू 1 by 3, मतलब 6 by 6 इंटू 3 ऐसा आ जाएगा। तो 1 by 3 आ रहा है, ठीक है। उल्टा करके एवरेज लिया तो आंसर 1 by 3 आया। फिर से उल्टा करेंगे अगर तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। 3 नंबर से हार्मोनिक मीन आ गया, ठीक है। तो इसका फंडा जो होता है अल्टीमेट, वो ये होता है, उल्टा किया, उल्टा करने के बाद उन सबका एवरेज लिया और फिर से उल्टा कर दिया। दिस इज द अल्टीमेट रिवीजन ऑफ कंप्लीट
मीन टॉपिक जो है अपना खत्म होता है। ठीक है, दो चीज सीखी अपन ने। पहला क्या सीखा कि अपन मीन इंसर्ट करेंगे, और दूसरा क्या सीखा अपन ने कि मीन फाइंड करेंगे। दोनों में फर्क होता है, ये फर्क आप 2 दिन में भूल सकते हो, है ना। आपकी बैच जो है बहुत वॉलेटाइल है, तो भाई भूल जाओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। उसको 10 दिन तक लगातार रिवाइज करना है। घर जाके नोट्स रिवाइज कर रहे हो आजकल? पक्का? नोट्स रिवीजन में आपका रोज आधा घंटा जाना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 1.5 घंटा टोटल सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवीजन में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है, तो नोट्स रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टोटल पूरा रिवीजन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का और इंसर्ट करने का। दोनों में फर्क समझ में आ गया? इंसर्ट करना और फाइंड करना आपको पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, आपने लिख भी लिया होगा, है ना। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी सिग्मा नोटेशन आएगा, आएगा आराम से आएगा। ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कुछ दिया था। एक मिनट रुक जाओ यार, कितने लोग डिस्कनेक्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार वेट कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा रुको। लैगिंग जो है उसको अपन स्टॉप करते हैं, फिर रिज्यूम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आप लिखेंगे। आपको ये समझ में आया दोनों चीज में फर्क? ध्यान से सुनना, मेरी लैंग्वेज को अच्छे से सुनना। 2 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन डालना, है ना। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, हाँ सही बात है। या अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, दोनों में फर्क है। 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स या अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, दोनों में फर्क होता है। या अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन होता है, उनका एवरेज ही हो जाता है। लेकिन 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स है। 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना मतलब तीनों का सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स है। मीन निकालना मतलब एक काइंड ऑफ एवरेज ही हो जाता है। ठीक है, तो बिटवीन वर्ड यूज होता है, तो इसका मतलब समझना है आपको कि इंसर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस चीज को अपन फाइनली यहाँ पे लिखेंगे कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन का मतलब होता है वी आर इंसर्टिंग, और अरिथमेटिक मीन सिर्फ बोलते हैं, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा हाँ। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे अगला टॉपिक, रिलेशन। वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जो चीज मैंने बोली। देखिए, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब HM लिखें, AM, GM एंड HM। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, AM, GM एंड HM बिटवीन 2 पॉजिटिव numbers। A and B। फिर से पढ़ेंगे टाइटल को, क्या लिखा है? 2 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपने को देखना है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि अपन इंसर्ट कर रहे हैं, फाइंड नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन 2 ही पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज वैलिड होगी जो अपन पढ़ने वाले। यहाँ पे लिखा है 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अपन डालने वाले हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपने को देखना है।
वो जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन जो होता है दैट इज, चलो करते हैं उस बारे में बात। मान लो हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, है ना, इनके बीच में आपको एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है और एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। तो दो नंबर्स के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इंसर्ट करोगे तो उनका एवरेज हो जाएगा, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, उनका अंडर रूट प्रोडक्ट का रूट ए बी, और सिंगल हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। याद होनी चाहिए तीनों। अच्छा, ये जो अरिथमेटिक मीन होता है इसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल जी बोल देते, और इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एच कह देते। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन आएगा, ये पढ़ाया है क्या मैंने आपको? हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, अरिथमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक सॉरी इंटू हार्मोनिक मीन, दिस इंटू दिस करके देख लेते ना। अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है a प्लस बी, हार्मोनिक मीन है 2ab अपॉन a प्लस बी। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है a प्लस बी कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या प्रोडक्ट ए बी, और इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है आप ध्यान से देखोगे तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी ही होगा, तो a इंटू एच जो होता है वो जी स्क्वायर होता है। मतलब दो नंबर्स के बीच में है ना, जो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है उनके बीच में a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर का रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा यार अपन ने एक और चीज देखी थी ना, याद करो कि अगर ये चीज अपन ने एक और बार देखी थी कि ऐसा कब होता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। ये सुना सुना लग रहा है मेरे को, क्या पता आप लोगों को याद हो या ना हो। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ये अपन ने कब पढ़ा था याद करो, बहुत एकदम फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा और पीछे जाते हैं अपन, आज से 1-2 हफ्ता पहले जब मैंने आपको जीपी पहली बार पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, जीपी पहली बार पढ़ाया था, तब मैंने बताया 3 नंबर अगर जीपी में हो तो क्या होता है, बीच में के स्क्वायर इक्वल्स बी। हाँ 3 नंबर अगर जीपी में हो, जैसे कि ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसे 3 नंबर जीपी में है, तो बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा, बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2। याद है आपको जीपी में? अरे यार अगर आपको मैं एपी में बात करता हूँ, एक नंबर ए है, एक नंबर ए प्लस बी है और एक नंबर ए प्लस 2डी है, तो क्या बताया था मैंने आपको, बीच वाला नंबर जो होगा दैट विल बी एवरेज ऑफ कॉर्नर वाले नंबर्स। ये बताया था कि नहीं बताया था? कॉर्नर वाले नंबर का एवरेज होता है बीच वाला एपी में। जीपी में क्या होता है, बीच वाला नंबर कॉर्नर वाले नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो, है ना। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ भी रहा है और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये हो गया कि कोई भी तीन नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि सम स्क्वायर समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे देखेंगे, ये 3 नंबर अगर जीपी में है एबीसी, तो डेफिनेटली बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यस और नो? तो अगर कभी भी कोई भी प्रोग्रेशन में ऐसा होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर का स्क्वायर दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर में होता है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों नंबर्स जीपी में रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी भी 3 नंबर्स में अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि बी ए सी तीनों जीपी में रहे होंगे, और ये जो स्क्वायर वाला नंबर है वो डेफिनेटली बीच वाला नंबर रहा होगा, और ये ए सी जो है वो कॉर्नर वाले नंबर रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि सी पहले आ जाए, ए पहले बाद में आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट वो कॉर्नर में ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो स्क्वायर वाला नंबर है वो जीपी का बीच वाला टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो 3 नंबर है ना अपने पास, कैपिटल ए, कैपिटल एच और कैपिटल जी, इन तीनों में सेम रिलेशन आ रहा है। सेम रिलेशन मतलब जो स्क्वायर वाला नंबर है जी, वो डेफिनेटली किसी जीपी का हिस्सा रहा होगा और बीच वाला टर्म रहा होगा, और ये ए और एच कॉर्नर वाले टर्म रहे होंगे। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल जी और कैपिटल एच ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे क्योंकि वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। कोई भी 3 नंबर जब जीपी में होते हैं तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। उसी तरह से ये तीनों नंबर में ऑलरेडी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच है, मतलब ये तीनों जीपी में है, ये बीच वाला नंबर है जी और ये कॉर्नर वाले नंबर है। तो इसको अपन लिखेंगे एज वी कैन ऑब्जर्व, नहीं सॉरी ऐसा मत सोचो, आप ऐसा लिखो, मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छे लैंग्वेज में लिखवाया होगा।
लिखिए here A, G and H. A, G and H are in geometric progression. Are in geometric progression. ठीक है, valid for, sorry, जो भी मैंने लिखा है वो लिख लो. These are in geometric progression. आगे बढ़ा जाए. अच्छा, ये जो मैंने फंडा बताया ना कि 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन, 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर के बीच में हार्मोनिक मीन के बीच में ये खूबसूरत रिलेशन होता है. दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स. दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी. तो लिखिए नोट दैट दिस इज वैलिड only for 2 positive numbers A and B. है ना. 2 से ज्यादा के लिए वैसे भी ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि आपको बीच में AM इंसर्ट करना है, GM इंसर्ट करना है, HM इंसर्ट करना है. तो वो 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है. ओहो शिट शिट शिट. ओके. अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी ना कि जस्ट फॉर रिवीजन, इसका कोई यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर रिवीजन बता रहा हूँ कि अपन ने ये भी पढ़ा था ऑल्सो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है हमेशा, और वो हार्मोनिक मीन से इन टर्न और बड़ा होता है. अच्छा, इन सबसे बड़ा जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर होता है. ऑल्दो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आएंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के, लेकिन आपको पता होना चाहिए. अच्छा, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है उस बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, आप चिंता मत करें. ठीक है, मैं आपको सुनो, ये क्या है अरिथमेटिक मीन क्या होता है. नंबर्स का अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, उनका सबका मीन एवरेज. अरे मीन इंसर्ट करना है, मीन फाइंड करना वाला जो होता है ना, ये फाइंड करने वाला मीन है. अभी अभी सब सिखाया था मैंने, एम जीएम एचएम यहाँ लिखा था ना पूरा, वही वाली चीज है. तो 2 या 2 से मान लो 10 नंबर है, 10 नंबर का एम निकाल लोगे, सबका ऐड करके डिवाइड बाय 10. 10 नंबर का जीएम करोगे, प्रोडक्ट का अंडर रूट नहीं लोगे, 10th रूट लोगे. ठीक है, और एचएम में क्या करोगे, सारे नंबर का उल्टा एवरेज फिर उल्टा एवरेज उल्टा, बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं, उल्टा एवरेज उल्टा. ठीक है, वो वाली चीज आपको ध्यान रखना है. चलिए, अगर अच्छा, अब ये आपने सोचा है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई 3 या 3 से ज्यादा नंबर या 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसमें हमेशा बड़ा तो अरिथमेटिक मीन होगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होगा, उससे छोटा हार्मोनिक मीन होगा. ऐसा मैंने आपको सिखाया है, आपको समझना है कि हाँ भाई ऐसा होता है. लेकिन यहाँ पे इक्वल भी लगा, तो कभी आपने सोचा है कि इक्वल कब होगा, एम जीएम और एचएम तीनों बराबर कब होंगे. तो लिखिए ऑल्सो
कैसे लिखेंगे इसको? लिखिए इफ एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू एच एम, ऐसा अगर हो गया देन इट इम्प्लाइज का साइन ये होता है, इम्प्लाइज कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। अरे कोई भी 3 नंबर इक्वल ले लो ना, कोई भी 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, 5 नंबर ले लो, चलो 5 नंबर लेते हैं अपन, कोई 5 नंबर लेते हैं जो पांचों बराबर है, जैसे कि 3 3 3 3 3 3 लेते हैं ना, 5 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 3 3 3 3 3 ओरली करेंगे है ना। सबका एवरेज सॉरी सबका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबका सम ना 3 + 3 + 3 + 3 + 3। अभी तीनों सबके सब इक्वल है, पांचों के पांचों इक्वल है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5 करेंगे है ना। तो कितना आ जाएगा ये? 15 ऊपर अरिथमेटिक मीन 3 आया, ज्योमेट्रिक मीन भी 3 आएगा, देख लेना सारे नंबर बराबर है, इसीलिए मैंने बोला ना सारे नंबर बराबर होते तो एम जी एम एच एम तीनों बराबर आते। देखो जीएम कैसे निकालेंगे इन सबका, बताओ? सबका प्रोडक्ट कर दूं? फिफ्थ रूट ले ले। अच्छा ये 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 की पावर में 5, और फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है? पावर में क्या है? 1/5, 5 × 1/5 1, तो 3 आया। एम भी 3, जीएम भी 3 और एचएम भी 3 आएगा। एचएम कैसे निकालते हैं? उल्टा एवरेज उल्टा। चलो एचएम निकाल के देखते हैं। एचएम निकालना है अपने को, तो सब सारे 3 का उल्टा करा तो कितना है? 1/3 कितने बार? 5 बार आएगा ना। अरे यार 1/3 5 बार आएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5। ये अभी उल्टा किया है अपन ने। अच्छा ये उल्टा किया, ये एचएम नहीं है, ये एचएम का उल्टा है। अभी इसका एक और बार उल्टा करेंगे, कोई बात नहीं, देखते। अच्छा ये 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, मसाले को 2 बार जोड़ेंगे 2 मसाला, 3 बार जोड़ेंगे 3 मसाला, 5 बार जोड़ेंगे 5 मसाला। 1/3 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 टाइम्स 1/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। ये 5 और 5 कट गया। ये एचएम नहीं है, इसका फिर उल्टा करना है। उल्टा करा, एवरेज निकाला, अब उल्टा करेंगे तो एचएम जो आ जाएगा दैट विल बी 3, और एचएम भी 3, जीएम भी 3, एम भी 3। मतलब अगर सारे नंबर्स इक्वल है तो सबका एम जीएम एचएम बराबर आएगा। अदरवाइज इक्वल नहीं है तो एम हमेशा बड़ा होगा जीएम से और जीएम हमेशा बड़ा होगा एचएम से, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर अपने अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर मैं आपको सिखा दूंगा क्या होता है, अभी सिखा दूंगा। हाँ रूट मीन स्क्वायर आप पढ़ोगे, गैशियस स्टेट करके एक चैप्टर आएगा उसमें। नहीं केमिस्ट्री में। मैथ्स में गैशियस स्टेट कहाँ से आ जाए? तो गैशियस स्टेट करके एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, उसमें कुछ पॉस्टुलेट होते, पता नहीं मैं तो भूल गया है ना। जो भी होता है उसमें कुछ होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसमें रूल्स होते हैं और उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले लेता है, ऐसा करके कुछ था। तो फर्स्ट टाइम आप वहां पे उसका एप्लीकेशन देखोगे। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे इसको, चलो लिख ही लेते हैं ना। पॉइंट नंबर 1 हुआ, ये लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। पॉइंट नंबर ये लिखा आपने, एम जी एम एच एम लिख लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैं इसको इरेज कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट कह रहा है अपने से कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर? रूट मीन स्क्वायर का देखो नाम, ध्यान से इसको ब्रेक करो। अच्छा आप लोग सोचो, रूट मीन स्क्वायर, मीन तो हुआ है, किसका मीन हुआ है? स्क्वायर का हुआ है। तो अगर अपने पास बहुत सारे नंबर है a1 a2 a3, तो उनका क्या करना है आपको? देखो a1 a2 a3 तो सबका स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर से लेके an स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर का मीन करना है। देखो कोई भी नंबर का मीन निकालना होता है मतलब सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितने भी नंबर है वो कर दो। तो स्क्वायर का मीन करना है मतलब a1 + a2 + a3 + an, इन सबके स्क्वायर, सॉरी a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + a3 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करेंगे? n करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का मीन निकालना है, स्क्वायर का मीन निकालना है, जस्ट लाइक मीन निकालना, कोई बड़ी बात थोड़ी। बस पहले स्क्वायर कर दिया और उनकी संख्या तो अभी भी n है। अच्छा और उसका रूट लेना है, तो स्क्वायर का मीन निकाल के रूट लेना है, तो ये रूट मीन स्क्वायर आ जाता है। ये आपके सिलेबस में खास तौर से नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में पूछा जाएगा बिल्कुल।
अच्छा आपने, हाँ एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। कोई आपको अगर बोले कि मेरे पास 3 नंबर है, वो तीनों की तीनों नंबर एपी में है, नहीं सुना आपने, फिर से सुनो। कोई बोले कि 3 नंबर है, तीनों नंबर एपी में है, और वो तीनों नंबर जीपी में भी है, एपी में तो है ही, और वही तीनों नंबर जीपी में भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी फॉर्म कर रहे हैं, और वही तीनों नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है 3 नंबर एपी भी है, जीपी भी है, और एचपी भी है। कब होगा? जब तीनों नंबर सेम हो। मतलब आप 3 नंबर ले लो 2 2 2, तो क्या 2 2 और 2 एपी में है? एपी मतलब क्या होता है? उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 0 है सब में, ठीक है, हाँ, तो इट इज एन एपी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जीपी में है क्या 2 2 2? कॉमन रेशियो क्या है इसमें? 1 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2। अच्छा, और एचपी में है क्या है? तीनों, हाँ, क्योंकि इनका उल्टा करोगे 1/2 1/2 1/2, 3 इक्वल नंबर्स तो एपी में हमेशा होते ही। मैं एक बार अच्छे से और समझाऊंगा आपको, है ना, पहले लिख लेते। इफ 3 नंबर्स, लिखो यार, इफ 3 नंबर्स एबीसी आर इन एपी जीपी, 3 नंबर्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन एपी जीपी and HP, 3 numbers are in AP, GP and HP. कहाँ गया यार? Then it is true, then it is valid, ऐसा लिख लो ना, then it is valid only if numbers are equal, that is A is equal to B is equal to C. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एम जी एम एच एम। और अब अपन सवाल करेंगे कुछ कुछ, बाद में लेते हैं उसको। ओके, सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। देखिए, the arithmetic mean and geometric mean between two numbers, धीरे धीरे गाय फॉर्म में आ रही है, between two numbers are 27 and 12 respectively, then find their geometric mean. अच्छा, ये क्या कह रहा है अपने से यहाँ पे कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। फर्क समझ में आता है ना अब अपने को, बिटवीन टू नंबर्स और अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ऐसे तो टेक्निकली 2 नंबर के लिए दोनों चीज सेम हो जाती है, क्योंकि देखो इधर एक बार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ए और बी के बीच में जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या आएगा? a + b/2, है ना? मतलब ऐसे जनरली बता रहा हूँ। हाँ हाँ यार, ये एचएम है ना, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। और 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? उनका प्रोडक्ट का अंडर रूट। आ रही बात समझ में? बीच में। अच्छा, एक्चुअली अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसर्ट करना है तो ऐसे करोगे, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, तो क्या होगा? वो भी सेम आ जाएगा। कोइंसिडेंटली 2 नंबर्स के लिए वो सेम आ जाता है। आ रही बात समझ में? ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? उनका एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। और हार्मोनिक मीन के लिए भी सेम आ जाएगा, 2ab/a+b। तो कोइंसिडेंटली 2 नंबर्स के लिए वो बात सेम पड़ जाती है ना। खैर, यहाँ पे अपने को बिटवीन साफ साफ बोला है, तो आपको ज्यादा उल्टा सीधा नहीं सोचना है। बिटवीन का मतलब इंसर्ट कर रहे हैं अपन। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्या बोला है आपको? अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ये दिया हुआ है अपने को, कुछ कुछ दिया हुआ है, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। कोई कैसे फाइंड करेगा बताइए?
HM है। मैंने आपको कुछ बताया था ना आज, हाँ क्या होता था? हाँ ग्रेटर देन नहीं, अपने को तो वैल्यू ही निकाल। A इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। आज भूल गए क्या? आज ही आज बताया था। अरे कोई भी दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर, है ना। तो ये दो नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो गिवन है अपने को, कितना है 27, और हार्मोनिक मीन गिवन है कितना है 12। तो 27 इंटू 12 अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ये किसके बराबर होगा? उन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो जी स्क्वायर आ गया इसके बराबर। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिस 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब, सोच कर देखो। और ये 12 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख देते। ठीक है, दिस इज जी स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 की पावर में 4 इंटू 2 की पावर में 2, उसका अंडर रूट हो जाएगा जी स्क्वायर। जी का वैल्यू तो 3 की पावर 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा जी का वैल्यू। तो ज्योमेट्रिक मीन उनके बीच में आ जाएगा 9 2 18। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा और डिफिकल्टी अपन रेज करने की कोशिश करते। इफ एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स if aim between two positive numbers exceeds their geometric mean by 2, exceeds their geometric mean by 2, and the GM exceeds their harmonic mean and the GM exceeds their harmonic mean मतलब HM by 8/5. Find the numbers. ठीक है, सही आंसर था कोमल आपका। जितने बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, जस्ट टू बिगिन, आप लोग हफ्ते में एक बार क्लास में आने की कोशिश कीजिए, जस्ट वंस। ठीक है, तो डिसाइड कर लो कोई एक फ्राइडे को आ जाओ, है ना, ताकि आपको सैटरडे संडे को रेस्ट मिल जाए। हर फ्राइडे को आने की कोशिश करो, फिर हफ्ते में 2 बार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। करेंटली थिंग्स आर बेटर, तो अभी आप आ सकते हो। थिंग्स थोड़ी सी चीज़ें खराब होगी तो फिर नहीं आ पाओगे। If aim between two positive number exceeds their GM by 2, aim को a मान लो और GM को g मान लो, HM को h मान लो, और जो बोला है वो अप्लाई कर दो कि जो aim है वो GM + 2 के बराबर होगा। कहाँ गया दिख रहा है क्या? अच्छा हाँ, दिखा मुझे। चलिए, जो बोला है वैसे का वैसा अप्लाई कर दो बस। क्वाड्रेटिक बन सकती है। हाँ भाई, एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स देयर जीएम। देखो, दो नंबर्स के बीच के एम को ए मान लो, जीएम को जी मान लो, एचएम को एच मान लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू एच जी स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी अपन अप्लाई करेंगे। अच्छा,
एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स देयर जीएम, तो मतलब क्या कह रहा है, देखो इधर एम जो होगा वो जीएम प्लस 2 होगा, सही बात है, बाय 2, एंड जीएम एक्सीड्स देयर एचएम, जीएम किसके बराबर होगा, एचएम प्लस 8/5 के बराबर हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स। यस टेल मी, आंसर आया है किसी का 16 and 4, गुड, वेरी गुड। तो हमको पता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है वो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, h प्लस 8/5। एक मिनट है ना, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कितना है, g प्लस 2, और हार्मोनिक मीन कितना है पता नहीं, h ही रखते हैं इसको अपन। तो ये h है, ये h है, काश ये भी h में हो जाता g का वैल्यू h में डाल सकते हैं क्या अपन, g minus 8/5। कुछ नहीं करो, यहाँ पे g की जगह फिर से h प्लस 8/5 कर दो, सोच के देखो, ये g जो है ना, g की जगह मैं h प्लस 8/5 इधर भी रख देता हूँ, क्या बोलते हो, है ना, g की जगह, और यहाँ पे +2 पहले से, g की जगह मैंने ये पूरा आइटम डाला है h प्लस 8/5, क्यों, क्योंकि ये भी h के टर्म्स में, ये भी h के टर्म में, तो इसको भी h के टर्म में कर देंगे तो सिर्फ एक ही अननोन बचेगा, अपन फाइंड कर लेंगे। +2 लिख दो यहाँ पे, दिस इनटू h, दिस इज इक्वल टू h प्लस 8/5 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, कटिंग कर दूं तो h प्लस 8/5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, क्या करूं, 8/5 + 2 करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 8 18, तो याद आएगा h प्लस 18/5 इंटू h। अब इसको आप सॉल्व कर लो यार, थोड़ी मेहनत तो है इसमें, और कोई अलग तरीके से करा क्या आप लोगों ने, एक ही जगह क्या लिखा है, g प्लस 2, हाँ कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा जैसे कि मेरे को कोई बता रहा है, एक ही जगह लिखा होगा g प्लस 2 और h की जगह लिखा होगा आपने क्या, g माइनस 8/5, ये भी सही तरीका है करने का, ये ज़्यादा आसान है थोड़ा, मतलब आसान तो दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बड़े वाले चीज़ का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, और इसमें ऑलरेडी जो स्क्वायर्ड वाला टर्म है वो आसान है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसी को अब कर देता हूँ, g इंटू जी जी स्क्वायर, g इंटू माइनस 8/5 इज 8g/5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू जी, फिर आ जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 8/5, तो माइनस ऑफ 16/5, ये आ जाएगा g स्क्वायर के बराबर, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लेते, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 8 आ जाएगा 2g/5, 2g/5 इज इक्वल टू 16/5, 5 5 कट जाएगा, तो g का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 8 जार 16, यहाँ से भी निकालेंगे सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है, इसको आप मेथड 1 मेथड 2 जैसा बोलना बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है। g का वैल्यू 8 आ गया, अगर g का वैल्यू 8 आ गया है तो g प्लस 2 ही तो a है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, g प्लस 2, दैट इज 8 प्लस 2 10, और सॉरी क्या बचा है, h का वैल्यू क्या है, g माइनस 8/5, तो आ जाएगा g माइनस 8/5, g कितना है 8 माइनस 8/5, 5 8 40, 40 माइनस 8 इज 32/5, तो एक नंबर आ रहा है 10, एक नंबर आ रहा है 32/5। है क्या, सही तो लिखा है, ये लो इसको लगाओ जल्दी, ऑन करो, वेरी गुड। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में, आपका टॉपिक जो है वो खत्म होता है, कल से अपन
स्पेशल सीरीज और समेशन नोटेशन चालू करेंगे, सिग्मा नोटेशन। स्पेशल सीरीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है इन सबसे, लेकिन जो मेजर पोर्शन है आपका वो खत्म हो गया है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज का मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है यहाँ से। मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, ठीक है। आज मैंने आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करा, पुराना रिवीजन कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि मैं कराने जाता हूँ तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं कभी भी रैंडमली कभी भी किसी से भी पूछ लूंगा। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, where x, y, z are unequal, where x, y, z are unequal, positive numbers and a, b, c are in GP, then x cube plus y cube, 4 ऑप्शन दिए अपने को। पहला ऑप्शन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a cube plus c square, ऑप्शन नंबर बी है लेस देन इक्वल टू 2y क्यूब, ठीक है। हो जाएगा, ये सबसे हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ग्रेटर देन 2y क्यूब और d आ जाएगा लेस देन इक्वल टू a क्यूब प्लस c क्यूब। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। इफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP, a square b square c square are in AP, then prove that b plus c plus a and a plus b, b plus c plus a and a plus b are in HP. लास्ट एक और देखते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला, तो इजी है लेकिन। इफ रूट्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट आप कॉपी करें और अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, दोनों होमवर्क है। ये वाला भी होमवर्क है, थर्ड वाला। रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये पूछूंगा मैं किसी से, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना। b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन a b c are in ABC are in option A AP, option B GP, option C HP, option D AGP.
यार ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका एक रूट तो आप देख के बता सकते हो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आप देख के बता सकते हो। सोचो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बताया था, कोएफिशिएंट साइक्लिक है, ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और ए सी ए माइनस बी। तो साइक्लिक कोएफिशिएंट होते तो क्या होता था? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, तो एक बार देखना आप पेजेस पलट के, कोई मुझे ऑनलाइन बता रहा है वैसे तो 1, यस 1 हो जाएगा, बड़ा आसान है। देखो यार, अगर आपने x की जगह 1 रखा तो यहाँ पे x स्क्वायर गायब, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे भी x रखा तो 1, तो a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस और सी इंटू ए माइनस बी। कोई भी साइक्लिक आइटम का अगर आप एडिशन करते हो तो 0 आता है ना, मतलब अरे सबको ऐड करोगे ना, सारे कोएफिशिएंट को ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। मैंने आपको दिखाया भी था कि कोएफिशिएंट साइक्लिक हो तो एक रूट 1 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो इसका एक रूट आप देखते ही बता दोगे कि इसका एक रूट 1 है, खत्म। और एक रूट 1 है तो दोनों रूट इक्वल है, तो दोनों रूट 1 हो गए। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल बोला ना, तो दोनों रूट 1 हो गए। दोनों रूट अगर 1 हो गए तो फिर उसके बाद की चीज आपको सोचनी, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा 1। तो सम और प्रोडक्ट की मदद से आप पता करोगे कि ए बी सी ए बी में है, जीपी में है, एचपी में। कर लोगे आप आराम से। कल अपन स्पेशल सीरीज और सिग्मा नोटेशन चालू करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सिग्मा नोटेशन एंड मिसलेनियस सीरीज। तो 3 लेक्चर्स और लगेंगे अपने को, या 3 to 4 लेक्चर्स लग सकते हैं, बिकॉज आपके बैच में रिवीजन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आज जो जो पढ़ा है भाई मैंने रिवाइज करे बिना मत आ जाना, कल रिवाइज कर लेना अच्छे से। एम इंसर्ट करना और एम फाइंड करना, जीएम इंसर्ट करना, जीएम फाइंड करना, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। चलिए, तो बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू।